प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु को पहला स्थान देते हूँ। प्रभु के नाम से ये दिन शुरू करते हैं। प्रभु हमारी नहीं, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हुए। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। परमेश्वर आपकी योजनाओं को सफल करे। आप कितनी भी योजनाएं बनाते हैं कि हम इस योजना को करेंगे, इस काम को करेंगे तो हम सफल होंगे। जब आप सफल नहीं होते अपने योजनाओं पर तो आप दुखित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हम तो ये योजना बनाए, सफल नहीं हुए, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ प्रभु के वचन से। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन 19 अध्याय 21 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्त यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। आमीन। यहाँ पर प्रभु के वचन कहते हैं कि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है। मनुष्य जो सोचते हैं कि हमारे मन में हम ये काम कर रहे हैं, ये काम में हम सफल हो जाएंगे, हमारी यही इच्छा है, हमारी यही योजना है। लेकिन जब वो अनेक प्रकार के योजना बनाते हैं, एक में नहीं सफल होते हैं, दूसरा बनाते हैं, दूसरे में नहीं सफल होते हैं, तीसरा बनाते हैं, मतलब बहुत सारी योजनाएं बनाते रहते हैं। लेकिन जब सफल नहीं होते हैं तो निराश हो जाते हैं, चिंतित दुखित परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं परंतु जो युक्त यहोवा करता वही स्थिर रहती है। आप तो नहीं जानते हैं कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा है। परमेश्वर आपका आने वाला समय भी जानते हैं और जो आपका भविष्य के बारे में भी परमेश्वर जानते हैं कि आपको अंत में क्या होगा। इसीलिए परमेश्वर जो युक्ति करते हैं वही स्थिर रहती है। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होगी, इसलिए आप चिंतित दुखित परेशान मत होइए। जो परमेश्वर आपके लिए युक्ति बना रहे, योजना बना रहे, वही योजना आपके जीवन में स्थिर रहेगी और परमेश्वर की युक्ति आपके जीवन में पूरा होगी। इसलिए आप चिंतित दुखित परेशान मत होइए। जो परमेश्वर की योजना होती है वो लाभ की होती है, वो हानि की नहीं होती है। इसलिए आप कितनी भी योजना बनाए, कितनी भी काम में आप असफल हो गए, आप निराश हो गए, चिंतित हो गए, दुखित हो गए, परेशान हो गए, लेकिन अब आपको चिंतित दुखित परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो आपको इस वचन पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर मेरी नहीं आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी हुए। परमेश्वर जो युक्त आप बनाते हैं वही स्थिर रहती है, वही आपसे लेके सदा तक स्थिर रहेगी, आने वाले समय, आने वाली पीढ़ी तक भी स्थिर रहेगी। इसलिए आप परेशान मत होइए, निराश मत होइए। परमेश्वर की योजना आपके लिए सबसे बेस्ट है। परमेश्वर की योजना जो रहेगी वो हमेशा आपके जीवन में स्थिर रहेगी। वो नहीं है कि आप जैसे जो योजना बनाए उसमें असफल हो गए। जो परमेश्वर की युक्ति है वो हमेशा के लिए आपके जीवन में स्थिर रहेगी। इसलिए आप निराश मत होइए, क्योंकि आप कितनी भी योजना बनाए लेकिन परमेश्वर की जो योजना है वो आपके जीवन में सफल होगी और आपके जीवन में पूरा होगी। तो मैं आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष मिले। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, प्रभु राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु, मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं। आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करते हैं। मेरे प्यारे प्रभु, आपने रात भर सूरज संभाल के रखा, अच्छे नींद से सुलाए, आज का नया दिन दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। अब हमारे जीवन में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जो बड़े बड़े काम को किए, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। अब जो पवित्र आत्मा हमें दिए प्रभु, सहायक के रूप में हमारी मदद सहायता करते प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, आपके नाम से शुरू करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, पूरे दिन में प्रभु आप अपने लोगों को मदद सहायता करना, हर खौफ खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु अपने लोगों को बचा के रखना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा
कि हवा सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वो हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। ये हवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने सुंदर समय में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से हम सबसे बातचीत किए हैं कि मनुष्य कितनी भी योजनाएं बनाए, कितनी भी कल्पनाएं करे, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाते हैं तो निराश हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्त यहोवा करता वही स्थिर रहती है। इसलिए आप कितनी भी योजनाएं बनाए, कितनी भी कल्पनाएं आपके मन में होती, लेकिन पूरा नहीं होती तो आप निराश हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो युक्त यहोवा करता वही स्थिर रहती है। आप कितनी भी योजनाएं बनाए, आप असफल हो गए, लेकिन आप चिंतित, दुखित, परेशान हो गए, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखे, परमेश्वर के नाम पर आपने भरोसा किया है, आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो इस वचन पर भरोसा करें, क्योंकि जो युक्त यहोवा करता वही स्थिर रहती है, वही सफल होती है। इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको चिंतित, दुखित, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर की युक्ति आपके जीवन में सफल होगी, स्थिर रहेगी। आप सोचते हैं कि ये योजना हम बनाए, ये सफल नहीं हुई, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है, एकदम मतलब परेशान आप हो जाते हैं। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, परमेश्वर की युक्ति आपके जीवन में स्थिर रहेगी। खुश हो जाइए, आप खुशी से अपने जीवन को व्यतीत करिए, क्योंकि आप कितनी भी योजनाएं बनाते हैं, आपके मन में बहुत सी कल्पनाएं रहती है, लेकिन परमेश्वर आपके बारे में जानते हैं क्या योजना आपकी अच्छी है, क्या बुरी है, क्या आज के लिए अच्छी होगी, क्या कल के लिए, मतलब सब कुछ आपको भविष्य के बारे में परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। इसलिए आप परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की युक्ति जो है वो आपके जीवन में हमेशा के लिए स्थिर रहेगी। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं अपने लोगों के जीवन में। वो कितनी भी योजना बनाए लेकिन वो सफल हो गए, लेकिन परमेश्वर आप सबके बारे में जानते हैं कि क्या योजना और क्या युक्ति उनके जीवन में स्थिर रहेगी, आप सब कुछ जानते हैं। इसलिए परमेश्वर आपकी योजनाएं, आपकी युक्ति आपके बेटी बेटियों के जीवन में सफल हो। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आपने अपने लोगों के जीवन में अपने युक्ति को सफल करते हैं, स्थिर करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्ज में परेशान है मेरे प्यारे प्रभु, आपका वचन कहता है यहोवा तेरे सारे कामों पर शीश देगा, तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग बीमार हैं उनकी बीमारियां कहती हूँ, जो भी आपके शरीर में बीमारी ऐसी समय में आज्ञा देती हूँ, शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, पथरी की बीमारी, बवासीर की बीमारी, हाथों की सूजन इसी समय निकल जाए यीशु के नाम से। बार बार धरण टेकने की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों की सूजन, एड़ियों का दर्द यीशु के नाम से चल जाए। बाहर जाने का प्रॉब्लम यीशु के नाम से चल जाए। हार्ट का प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो। कैंसर के हर प्रकार के कैंसर बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। थोड़े की बीमारी यीशु के नाम से चले जाए। साटिका, ट्यूमर, अल्सर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु, सिर से लेके पैर के नाखून तक सारी बीमारियों को आज्ञा देते यीशु के नाम से नष्ट होने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि निश्चय उसने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया। यीशु कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो गए। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा चंगाई छुटकारा दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जिन बहन को संतान ने मेरे प्यारे प्रभु काफी दिन हुआ, प्रभु उन पर दया करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा कि गर्भ का प्रतिफल है वर्ष, प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे, बच्चे का शीश दे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी में आपको इनवाइट करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, उनकी कमी घटी को प्रभु अपने महिमा मैदान से पूरा करे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जिनके पास कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं है, कोई लाइफ पार्टनर नहीं, घर नहीं है मेरे प्यारे प्रभु, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ कि प्रभु
उनको बेस्ट बिजनेस दे के ब्लेस करे यीशु के नाम से, बेस्ट जॉब दे के ब्लेस करे यीशु के नाम से, बेस्ट लाइफ पार्टनर जीवन साथी दे के ब्लेस करे यीशु के नाम से, घर की आशीष दे के ब्लेस करे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। जो लोग प्रमोशन चाहते यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए, जिनके भी शरीर में जो भी दुख है परेशानियां है यीशु के नाम से दूर हो पाए, क्योंकि जितने लोगों के घर में कड़वाहट है, ईर्ष्या है, जलन है, यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़ के चले जाए। ईर्ष्या, कड़वाहट, एक दूसरे से मन मिटा यीशु के नाम से चले जाए। मेरे प्यारे प्रभु, जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं यीशु के नाम से सही रास्ते पास जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने सही रास्ते पे ले दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जिनको बुद्धि कमी है, परमेश्वर जो बुद्धि आपने सलमान जी को दिया, उन्होंने आपसे प्रार्थना किया प्रभु जी। आपने उनकी प्रार्थना को सुन के प्रभु उनको बुद्धि दिया। बुद्धि को पाकर प्रभु उनको ऊंचे पदों पर आपने नियुक्त किया। आज वही बुद्धि प्रभु जी आपके बेटी बेटियों के लिए मांग रहे हैं, जो को बुद्धि कमी, जो पढ़ने में कमजोर, प्रभु बुद्धि को पाकर मेरे प्यारे प्रभु हर एक काम को प्रभु करने पाए। प्रभु जी, जो पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने बुद्धि को दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं, परमेश्वर आपने कहा है अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आपने चिंता से मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हामिन में दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर हामिन में दे दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।